एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण दोनों में चर्चा हो रही थी। लक्ष्मी जी ने भगवान से कहा, बोले प्रभु इस संसार में मेरा प्रभाव आपसे ज्यादा है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, देवी ये तुम्हारा भ्रम है। नहीं नहीं महाराज, सत्य कह रही हूं, आपका प्रभाव कुछ भी नहीं है जो मेरा प्रभाव है। और संसार में, इस मृत्यु लोक में आपको कोई ज्यादा नहीं चाहता, मेरी चाहना सबको है। गृहस्थी हो, वैरागी हो, सन्यासी हो, बाबाजी हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सब मुझे चाहते हैं, सबको मेरी कामना है। आपको तो कोई दो चार महात्मा किंचन बेचारे राम राम सीताराम करने वाले पूछ लें तो पूछ लें, नहीं कोई नहीं पूछने वाला। भगवान को हंसी आई, बोले देवी ऐसा नहीं है। नहीं नहीं महाराज, बिल्कुल सत्य कह रही हूं, मेरी महिमा, मेरा प्रभाव आपसे ज्यादा है। और आपको विश्वास नहीं है तो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, चलो देखते हैं, दिखाती हूं मैं आपको। भगवान बोले चलो तो चलो चलो। दोनों चले वैकुंठ से और मृत्युलोक में आए। जैसे ही लक्ष्मी नारायण दोनों आए हैं तो सबसे पहले क्या दिखाई दिया कि किसी का कोई जवान बालक समाप्त हो गया, उसकी अंतिम यात्रा जा रही थी। लक्ष्मी ने सोचा अपना प्रभाव दिखाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, देखो महाराज मेरा प्रभाव कैसा है। क्या प्रभाव है तुम्हारा? लक्ष्मी जी ने सोने की मोहर असरफियों की वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। अंतिम यात्रा जा रही थी, सब लोग राम नाम ले रहे थे। अब देखते देखते वर्षा प्रारंभ हो गई, वो भी सोने की। मोहर गिर रही हैं, गिन्नी गिर रही हैं, असरफी गिर रही हैं। लेकिन सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसे गमगीन माहौल में क्या कहें, किसी से क्या पूछे। लेकिन निरंतरता में वर्षा होती आ रही थी तो अब लोगों पे रहा नहीं गया, कानाफूसी करने लगे, भैया कहीं मेरी आंखों में ही तो कोई गड़बड़ नहीं है। बोले क्यों, क्या हो गया? मुझे ऐसा लग रहा है सोने की असरफी गिन्नी गिर रही है। बोले मुझे भी लग रहा है। भैया वास्तव में हो रही है क्या? अब तो आपस में चर्चा होते होते ये कंफर्म हो गई, बात निश्चित हो गई कि आज सोने की वर्षा हो रही है। ये तो अद्भुत चमत्कार है भैया, ऐसा आज तक ना सुना ना देखा। बोले क्या करें? बोले जल्दी इसको लेके चलो घाट पे और इसको संस्कार करो, लौट करके आकर के सब माल समेट करके जाएंगे। तो कोई समझदार व्यक्ति बोला, भले आदमी ये बताओ, इसको लेकर के जाओगे घाट पे संस्कार करोगे, 2-3 घंटे तो लगेंगे, और लौट करके जब तक हम आएंगे तब तक कोई और उठा करके ले गया, तब फिर हमें क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। बोले फिर क्या करें? बोले सबसे अच्छे काम है, ये मरने वाला तो मर गया, इसको अब फूको, चाहे 2 घंटे बाद फूको, उतनी लकड़ी लगनी है, उतना ही समय लगना है, लेकिन ये समय नहीं मिलेगा, इसलिए क्या करें? बोले इसको धरो, ये तो मरने वाला मर गया, अब माल समेटो। अब तो सबने उसकी अर्थी धर दी और अपने अपने गमछा खोल के, बनियान खोल के झोला बना लिए और सब समेटने में लग गए। कोई बोला हम तो गमछा ही नहीं लाए, तो बोले इसको कफन दूसरा पहना देंगे, ला करके उसका कफन खोल लिया, उसमें भर लिया। वो मटकी सी पानी की लेके चलते हैं, बोले फिर ले आएंगे 10 रुपए की दूसरी पानी खिला के उसमें भर रहे हैं। कोई बोला हमारे पास तो ना गमछा है ना कोई लटकन है, भाई मुर्दनी में आए थे क्या लेकर के आवे? बोले इसकी अर्थी दोबारा बांध देंगे, इसके बांस पोले हैं, खोल लो। उस बांस को लेकर के खोल लिया, बांस में भर रहे। जो उसके पिता रो रहे थे, भाई बंधु रो रहे थे, सब रोना भूल गए। अब तो समेट रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, ये यहाँ तक मेरा है, मैंने देखा है पहले। बोला नहीं मेरा यहाँ तक है। अब तो आपस में लड़ाई होने लगी, सब समेटने में लग रहे हैं, भूल गए रोना। लक्ष्मी जी बोली देखा महाराज मेरा प्रभाव। अभी ये 10 मिनट पहले सारे रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, हाय रे हाय ये हो गया, हाय रे हाय ये हो गया। अब सब कुछ भूल गए, मुझे
समेटने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। इसमें बूढ़े भी हैं, युवा भी हैं, बच्चे भी हैं, सब हैं, सब मुझे चाह रहे हैं। भगवान मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, देवी वास्तव में तुम्हारा चमत्कार है। देखो सब कितना तुमको प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देवी एक बात बताओ, ये तो सब तुम्हें लेने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन वो जो पड़ा है वो तुम्हारी ओर देख भी नहीं रहा है। ऐसा क्यों? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु वो क्यों देखेगा, वो तो मर चुका है, वो नहीं देखेगा। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी वो मर नहीं गया है, तो क्या हुआ, उसके अंदर से मैं निकल गया हूं। तुम्हारा प्रभाव जभी तक है व्यक्ति के अंदर जब तक मैं उसके अंदर विराजमान हूं। यदि मैं नहीं हूं तो तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं है। अब तो लक्ष्मी जी मौन हो गई। तो संसार हमको कब तक अच्छा लग रहा है, ये संसार की वस्तुएं कब तक अच्छी लग रही हैं? जब तक हमारे अंदर ठाकुर जी हैं और प्राण निकले, संसार की कीमती से कीमती वस्तु, महंगी से महंगी वस्तु यही धरी रह जाएगी, यही छूट जाएगी। नाक कान में हाथ में अंगूठी भी पहन रखी होगी, गले में चैन होगी, उसको भी घर वाले उतार लेंगे। संसार में जभी तक सब चीज की प्रतिष्ठा है, जब तक हमारे शरीर में भगवान स्थित है, भगवान हमारे साथ है।